हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। अगर आप झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी लिए हैं तो टेंशन ना लें, क्योंकि नागपुरी की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक सामाजिक कहानी सुंदर पढ़ाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है सुंदर, जिसके लेखक तिनकौड़ी साहू जी हैं। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रहे। उकर बियाह होल 7 बरिस हो जाए रहे। यहाँ बियाह बिहाय दे दिया है, लेकिन यहाँ बियाह होना चाहिए, ठीक है। छौआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे, उकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। वहे दिन बेटा कर नाव धरल गेलक सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छाए गेलक। आनंद कर साथ समय बीते लागलक। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जायला। सुंदर ठीक 1 बरिस कर हो जाए रहे। गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और उकर माय उके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। आब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। उ सब हित आपस ठीन काइन काइन के कहे लागलक, आब ई घर में रहे असंभव है। हम जोगी फकीर हो जाब। सब कोई समझाले, तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का होवी। तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए के परी। पूरन कहलक, मायभा माय केकर भल होए है। मायभा माय का मतलब होता है सौतेली माँ। सौतेली माँ किसकी अपनी हुई है, किसकी सगी हुई है, कहने का मतलब है। उकर जब बाल बच्चा होवी तब सुंदर के फुटलो आँख नी देखी। सबसे बेस होई इके हम अनाथालय भेज देव। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दोसर बियाह ले राजी होलक। हित आप उस लड़की कर खोजार शुरू कर दिल। ई बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भाउर हो जाएला। कतनो संविधान बनी, कतनो कानून बनी, मुदा बेटी के समान नी बुझल जाएला। बाप गरीब है तो तिलक देवेक में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बियाह कर देवेला। जगत गरीब आदमी रहे। एहे चलते अपन बेटी नागमतिया कर बियाह बियाह दुआ और अधेर बर पूरन से करेले तैयार हो गेलक। पूरन का विवाह एक कम उम्र की लड़की नागमतिया से करने के लिए उसके पिता, जिसके नाम जगत रहते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह गरीब रहती हैं। सालों नी बीतलक कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आ गेलक। मुदा दुइयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। हाँ, इतना जरूर होलक कि 18 बरिस कर नागमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास कर रहे, मुदा अब उ और जवान दिसे उपाय करे लागलक। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाइए गेलक। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे। उ गाय कर दूध पियत रहे, नावा माय और बाप से सुतत रहे। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे, तब दिक दिकाय जात रहे। मोरेक तो मोर गेलक, लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ राखलक। ये कह रही थी, उसकी जो नई बीवी थी वो कह रही थी कि जो उसकी पुरानी बीवी थी वो मरी तो मरी, लेकिन मेरे ऊपर एक भार छोड़ के गई सुंदर के रूप में।
बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नावा जन्म होलक। नागमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गेलक। कुदिन का मतलब अब उसका बुरा दिन शुरू हो गया। उकर डिसना बिछना अलग हो गेलक। डिसना बिछना का मतलब उसका बिस्तर अब अलग हो गया। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए दूध पिए मिलत रहे। अब नागमतिया अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान राखे लागलक। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमटिया कर झड़प होवे लागलक। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ईसन हो सकेला। बाल बच्चा होल बाद जनाना कर प्यार अपन छुआ बट होवे स्वाभाविक रहे। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के खत्म करे। समय बीतते गेलक और नगमटिया के दू बेटा और दू बेटी हो गेले। आप तो सुंदर ले घर में कोनो ठावे नी रहे। उके समय पर खाए को नी मिलत रहे। एक दिन सुंदर कहलक, माँ बहुत जोर भूख लागत है। ई बात के अनसुन हो के नागमटिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाक में मगन रहे। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल हो के कहलक, माँ बहुत जोर से भूख लागत है, हमको खाए ले दे। इतना सुने के रहे कि नागमतिया नागिन तैर नाक फेंकराय के और चिचियाय के कहलक, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आँखे नी देखे पारे। ई मन के खाए के देख ले तो तोके भूख लागबे करी। कान खोल के सुन, आप तो कमा खाए तैर हो गेले। जा कमाबे और खाबे, तोर ले ई घर में अब खाए ले नखे। ई बात सुन के सुंदर के काठ मार देलक। उकर आँख में लोर डबडबाए गेलक। लोर मतलब आंसू। उकर भूख खत्म हो गेलक। एक टक सबके देखे लागलक और अचके उकर मुंह से निकल गेलक। सबको देखा और उसके मुंह से अचानक निकल गया एक बात, सचमुच तो हमर सौतेली माँ है किस। उसके मुंह से निकला कि सचमुच में आप मेरी सौतेली माँ हो। तब तो ई मन के खाना खिया थीस और हमर ले खाना न खे। कहने का हुआ यही अर्थ कि तुम वाकई में आप मेरी सौतेली माँ है, नहीं तो बाकी लोगों को तो आप खाना खिला रहे हैं और मेरे लिए आप बोल रहे हैं कि खाना नहीं है। ठीक है, हम आप कमाए जा थी। इतना कई के सुंदर घर से निकल गेलक। सुंदर डहर में खड़ा रहे। वह टीन शहर जायले बस खड़ा रहे। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलप के कहलक, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खियाए देबे। हमके घर से भूखे हमर मौसी माँ निकलाए देलक। मौसी माँ मतलब सौतेली माँ। कंडक्टर के दया लाग गेलक। कहलक, ठीक है, स्टेपनी में काम कर। सुंदर आब बस कर स्टेपनी बन गेलक। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा हो के पैसेंजर के बोलाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक। रात के गाड़ी कर भीतरे सुत जात रहे। खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। सुंदर घर और माय बाप के एकदम भुलाए गेलक। पूरन नागमतिया कर डरे कहियो सुंदर ठीन नहीं आलक। नतीजा होलक कि सुंदर के माय संगे बापो कर प्यार दुलार नी मिललक। ऊ एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक। कहने का अर्थ हुआ कि जब वह बस में ही अपना जिंदगी गुजारने लगा सुंदर, तो वह सारा सभ्य और संस्कार भूल गया और वह लापरवाह और एक उदंड लड़का बन गया। सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। सुंदर एक तेज तर्रार बुद्धि वाला लड़का था, लेकिन जब उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिला तो वह भटकने लगा। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गेलक। समय बीतने के साथ ही सुंदर एक जवान नौजवान लड़का हो गया। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गेलक। बोल चाल और छरफर होवे के चलते एगो
मुँह लग्गू कंडक्टर बन गेलक। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बना तक, और जवान बिहाल के दीदी चाहे भौजी कहे लागतक। बड़ा आनंद से उकर समय बीतेक लागलक। कंडक्टर होवल बाद सुंदर ठीन रुपया कर कमी नी रहे। भाड़ा आपन से लेवत रहे। मालिक के सोच विचार कर के सेल देत रहे। मालिक सुंदर के खौब मानत रहे। धीरे धीरे सुंदर के पढ़ेक मन करेक लागलक। वो फिर से पढ़ेक लागलक और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक। मुदा एकला रहते रहते उकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे। कंडक्टरी करते करते सुंदर को पढ़ने का शौक हुआ, और यह शौक जब हुआ उसको तो वह मैट्रिक पास कर गया। और अकेले रहने के कारण उसमें जितना गुण था उससे ज़्यादा क्या हो गया, उसमें दोष भर गया। उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचे लागलक। निशा कर लैत कर चलते उकर खर्चाव बढ़ गेलक। निशा का मतलब यहाँ होता है नशा। नशा का जब लत उसको चढ़ा तो उसका खर्चा बढ़ने लगा। किसका? सुंदर का। पिवैया के एकला पिएक तो बेस लागे ल नहीं। सुंदरो संगी साथी मन के जुमाए के पियाव और पिए लागलक। जब कोई नशा करने वाला होता है तो वह अकेले नशा करने में उसको मज़ा नहीं आता है, तो उसके लिए वह संग और साथी को लाता है और एक एक जगह बैठ के पीता है और पिलाता भी है। तो इससे उसका खर्च बढ़ने लगा। मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लागलक, और जब इस तरह से पीने का दौर उसका शुरू होता है, नशा का दौर, तो वह जो गाड़ी का जो ऑनर होता है उसको कम सेल देने लगता है। मालिक कै धाव सुंदर के समझाए ताकलक, डांटियो डपैट ताकलक, मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नी पड़लक। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसाए के उके काम से हटाए देलक। काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिराय गेलक। हाथ खाली हो गेलक। उके खायक से बेसी पियक फिकीर होवे लागलक। सबसे पहले वो नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक। झगड़ा करलक मतलब कि उससे लड़ाई कर लिया। जो उस गाड़ी में नया कंडक्टर आया उससे वह लड़ाई कर लिया सुंदर। तले दोसर गाड़ी वाला मन ठीन हाथ पसराए लागला। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला। वह दूसरे गाड़ी से हाथ फैलाने लगा कि हमको कुछ दे दो कह के। तो गाड़ी वाला जो स्टाफ होता है वो लोग में अपनापन एक तरह का होता है। ऊ मन उके पैसा देवे लागल और वो लोग उसको पैसा देने लगे। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। घर में उकर ले ठाव नहीं रहे। एगो स्टाफ माया कर के उके राख लेलक। वह पहले तो वो गाड़ी में रहता था, लेकिन जब गाड़ी से कंडक्टरी से उसको निकाल दिया गया तो उसको रहने के लिए जगह नहीं था। इसी बीच में गाड़ी का एक स्टाफ उसको अपने यहाँ रखने लगा। एक दिन बीमारी रोसाए देलक, तब उके अस्पताल ले गए। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। इसी बीच में वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है और अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल में जांच होता है तो जांच में डॉक्टर बताता है कि उसके पेट में एक जख्म हो गया है। घरे खबर करल गेलक। नागमतिया रहे घरे। उसके घर में भी खबर किया गया, लेकिन घर में उस वक्त नागमतिया थी। ऊ पूरन के बताबे नहीं कर कहलक। और जब नागमतिया इस खबर को जान गई, लेकिन वह अपने हस्बैंड पति पूरन को नहीं बताई। गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा लें, और गाड़ी का स्टाफ ही उस सुंदर का ऑपरेशन भी करवा देते हैं। पता लागलक कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीजे खत्म हो गेलक। इसी बीच में जब सुंदर को पता लगता है कि उसका बेटा सुंदर अस्पताल में एडमिट है, तो वह अस्पताल आता है। लेकिन इसी बीच में पता चलता है नर्स के माध्यम से कि वह आधा घंटे पहले ही उसका देहांत हो गया है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।